हेलो एवरीवन। तो आज मैं बात करूंगा B12 डेफिशिएंसी की। अभी मैं दोबारा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि मैंने माइक से रिकॉर्ड किया और वो मेरी आवाज़ को दोबारा रिपीट कर रहा है, एको हो रहा है। तो मैंने सोचा ठीक है मैं वापस से रिकॉर्ड कर लेता हूँ। तो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी अबाउट B12 डेफिशिएंसी। और ये सब था, पहले मैं बात करूँगा कि क्या क्या चीज़ें हुई थी पास्ट में। तो दिसंबर 2021 में ये चीज़ें शुरू हुई थी। मुझे अचानक से ऐसे लेफ़्ट साइड में पेन शुरू हुआ। तो कोई भी ऐसे नेचुरली सोचेगा कि इट इज़ रिलेटेड टू हार्ट, बट इट वाज नॉट रिलेटेड टू दैट, है ना। ये सब मैं अपने ही दिमाग में ये चीज़ें खुद सोच के बैठा था कि इट इज़ रिलेटेड टू हार्ट, बट टर्न आउट इट वाज नॉट रिलेटेड टू दैट। तो डॉक्टर ने ECG वगैरह की तो सब नॉर्मल था। एंड डॉक्टर ने कहा कि इट इज़ रिलेटेड टू स्ट्रेस, क्योंकि एग्ज़ाम भी चल रहे थे। मेरा लास्ट एग्ज़ाम था, तब ये मुझे ऐसे फील हुआ कि पेन है यहाँ पे। और पहले क्या होता था, ये मुझे पहले भी हुआ था, तो वो ठीक हो जाता था 2-3 दिन में, चेस्ट रिलेटेड इशू। ठीक है, तो मुझे पता चला कि अच्छा ठीक है, रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, तो आई थिंक इट इज़ रिलेटेड टू स्ट्रेस। बट मैं खुद डॉक्टर बन रहा था, मैं यूट्यूब पे लगा हुआ हूँ या फिर कोरा वगैरह इन सब पे पढ़ रहा हूँ कि भाई हार्ट रिलेटेड सिम्टम्स वगैरह वगैरह। और मैं मतलब ये सब मैंने सोचा ही नहीं कि भाई इतना टाइम थोड़ी लगता है चीज़ें होने में, एकदम अचानक से हो जाती हैं। बट ये मैंने मतलब ये एंग्जाइटी बोल रही थी मेरी, इट वाज नॉट मी। तो हाँ, फिर डॉक्टर को दिखाया था तो मुझे लगा ब्लड प्रेशर इशू, क्योंकि ब्लड प्रेशर भी वहाँ पे बढ़ा हुआ था। तो मुझे लगता है ये वाइट कोट सिंड्रोम की वजह से है। जैसे डॉक्टर को दिखाते हैं तो पता चलता है कि भाई ऐसा कुछ है नहीं। वो डॉक्टर के पास जाने से एकदम अचानक हार्ट रेट बढ़ेगा तो BP बढ़ जाएगा। तो मुझे तो यही लगा था कि इट वाज रिलेटेड टू ब्लड प्रेशर की मेरी जो है मतलब मुझे जो है पेन वगैरह हो रहा था, मुझे ऐसा लगा। ठीक है, अब जो मैं फालतू के दिमाग चल रहा था वो था रिलेटेड टू एंग्जाइटी, और एंग्जाइटी जो है B12 डेफिशिएंसी की वजह से है। ठीक है, अब ये B12 डेफिशिएंसी हुई कैसे होगी। और एक चीज़ और थी कि मैंने अब ये चीज़ अचानक से कम कैसे हुई। मतलब मुझे लगा था, मेरा सारा ध्यान इसी चीज़ पे रहता था हमेशा, मैं ना किसी से ज़्यादा बात करना। और आई यूज़ टू थिंक एवरी टाइम कि क्या होगा, मतलब कहीं ये इट इज़ रिलेटेड टू हार्ट एंड एवरीथिंग, यही सब मैं सोचता था। बट मैंने जो है थोड़ा इस चीज़ से ध्यान हटाना शुरू किया और आई जस्ट स्टार्टेड फोकसिंग ऑन माई वर्क। बेसिकली आई एम अ प्रोग्रामर, आई एम अ डेवलपर। तो ठीक है, तो मैंने ध्यान लगाना शुरू किया काम पे। तो उसके बाद थोड़ा स्ट्रेंज सिम्टम्स मैंने महसूस किए थे, जैसे कि खाना खाता था चक्कर आना शुरू और हार्ट रेट बढ़ जाना। तो ये मैंने कहा ये क्या अजीब बीमारी है, मतलब वो भी शायद एंग्जाइटी रिलेटेड, मुझे नहीं पता। एक चीज़ और है एंग्जाइटी की, कि जो चीज़ तुम सोच लेते हो जैसे वो बॉडी में सिम्टम्स अपने आप बनने लगते हैं। मुझे नहीं पता किसी ने ये चीज़ महसूस की है नहीं है कि जिसको एंग्जाइटी है, बट इट इज़ ये रियल है मतलब। तो एंग्जाइटी किसकी वजह से थी, B12 की वजह से थी, लेकिन पता नहीं था। अच्छा, मैंने जो है द ओनली सोर्स ऑफ विटामिन B12 इज़ मिल्क फॉर वेजिटेरियन पीपल्स, राइट। तो मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या किया हुआ था, मेरा ना कोलेस्ट्रॉल मैंने ऐसे ही लेवल चेक करवाया। मुझे लगा क्योंकि अब हार्ट रिलेटेड चीज़ें तो ऐसे ही मैंने चेक करा लिया, तो पता चला काफ़ी बढ़ा हुआ है। तो ठीक है, मैंने दूध पीना छोड़ दिया क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा फ़ैट होता है। हमारा जो भैंस का दूध है तो उसमें ज़्यादा मलाई बनती है, ज़्यादा फ़ैट होता है, तो मैंने वो छोड़ दिया। मैंने कहा ठीक है। और जो घी वगैरह है वो भी मैंने, जैसे रोटियां खाते हैं वो बिना घी की खानी शुरू कर दी। क्योंकि मैं क्या करता था, मैं क्या मम्मी ही बहुत सारा दूध, जैसे दूध देना और मुझे दे देती थी ऐसे पीने के लिए, और रोटियां पे बहुत सारा घी लगाना, फिर सब्जी में भी डाल देना। तो उससे ये सब हुआ, मतलब जो अगेन ये वो नहीं है, क्या बोलते हैं, B12 वाली चीज़ नहीं है, बट इट इज़ अबाउट कोलेस्ट्रॉल। अभी मैं ये इससे कैसे रिलेटेड है वो बता रहा हूँ। तो मुझे लगा कि अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, दूध पीना छोड़ देते हैं। मैंने जैसे ही छोड़ा तो काफ़ी टाइम बाद मुझे, अभी अक्टूबर में मैं बात करता हूँ 2023 की, तो मुझे अचानक से ऐसे चक्कर आना महसूस हुआ। दोपहर का टाइम था, मुझे अभी भी याद है, अक्टूबर एंड में या फिर नवंबर की शुरुआत की बात है। तो मुझे ऐसे चक्कर आना महसूस हुआ। मैंने जो है
मैंने ऐसे इग्नोर कर दिया कि यार ठीक है, हो ही जाएगा, कुछ ऐसे ही लग रहा होगा मुझे, ठीक है। अगले दिन फिर सेम वही चीज़, फिर तीसरे दिन भी वही सेम चीज़, ये ठीक ही नहीं हुआ। मुझे लगा ठीक है, ये शायद ब्लड प्रेशर रिलेटेड हो सकता है, क्योंकि मैंने पढ़ा भी था कि ब्लड प्रेशर होने वजह से हाई हो जाता है तो चक्कर आने लगते हैं। मैंने कहा ठीक है, योगा वगैरह करेंगे, मेडिटेशन, इन सब से शायद माइंड रिलैक्स हो जाए। तो काफ़ी ज़्यादा यूट्यूब पे वीडियो देखी, मैंने कहा हाँ कि ब्लड प्रेशर रिलेटेड हो सकता है। भाई मैं 1-1 2-2 महीने लगा हुआ हूँ, मैं ये सब कर रहा हूँ, मेडिटेशन और अपना वर्कआउट कर रहा हूँ, है ना, योगा कर रहा हूँ, भाई कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा, है ना। उसके बाद मुझे जो है अक्टूबर 2023, हाँ अक्टूबर 20, सॉरी इट वाज इन जुलाई, सॉरी मई जून 2025, सॉरी इधर मई और जून 2025 मैं गया था ऋषिकेश ट्रिप पे। तो वहाँ से आके मैं ऐसे सोया, मतलब अकेला था, रात का टाइम था, सोया हुआ था, तो मुझे अचानक से साइलेंस थी एकदम, वहाँ चारों तरफ एकदम। तो कान में मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे कुछ आवाज़ें आ रही हैं, तो वो था टिनिटस। मैंने ऐसे सर्च किया तो पता चला टिनिटस। तो अगेन इट वाज रिलेटेड टू B12 और D3 की अलग वीडियो बनाई जा सकती है, बट मुझे लगता है कि दोनों के सिम्टम्स सेम ही हैं, एक जैसे ही होते हैं, ठीक है। तो मैंने जो है उसके बाद मैं अपने, मेरा दोस्त है उसकी शादी में भी गया था मैं। तो जैसे खाना वाना खाते हैं तो ऐसे मतलब अंधेरा अंधेरा लग रहा है चारों तरफ, मतलब अजीब अजीब सा मुझे लग रहा है, जैसे खाना खा रहा हूँ, खाना खाया या फिर कुछ भी, तो मुझे बहुत कंसंट्रेशन से चलना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं। मतलब अगर मैं उस बारे में अब सोचता हूँ ना, तो ऐसा लगता है मेरे साथ क्या क्या ही चीज़ें हो रही थी। मैं तो कहता हूँ किसी के साथ भी नहीं होनी चाहिए जो मतलब मेरे साथ हो रही थी। B12 बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो दूसरा जो मेरा था, और चीज़ें जो हुई हैं, एक बार मैं इंटरव्यू दे रहा था, तो मेरा जो मॉनिटर है ना, उसकी जो स्क्रीन है एकदम अजीब सी मुझे लगने लगी कि मतलब ब्लैंक ब्लैंक सी, ठीक से मतलब दिखाई नहीं दे रहा था मुझे। मैं बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहा था, और मतलब वो मैं बता भी नहीं सकता कि किस तरीके का एक्सपीरियंस था। एक सिम्टम्स ऐसे थे जैसे सुबह से शाम तक, एक सिम्टम ये भी था कि सुबह से शाम हो जा रही है लेकिन मुझे पता ही नहीं चल रहा है, और कन्फ्यूज़न रह रही है पूरे के पूरे दिन, ठीक है। और ऑब्वियसली विज़न पे तो इम्पैक्ट पड़ ही रहा था। हाथ पैरों का सुन ज़्यादा होना था, हो जा रहा था। पैरों में जैसे शूज़ पहन रहे हैं, सर्दियों का टाइम था, शूज़ पहन के कहीं भी जा रहा हूँ तो मुझे पिन नीडल्स सी महसूस हो रही थी मेरे पैरों में, कि भाई ये क्या हो रहा है, मुझे पता ही नहीं था। तो और जैसे सोते वक्त कमर में ऐसे पिन सी चुभना, और बट्स यानी कि है ना यहाँ पे बैक, है ना यहाँ पे भी पिन पिन सी महसूस होना, ऐसे चुभना। तो मुझे लगा भाई पता नहीं ये क्या ही हो रहा है मेरे साथ, कि ब्लड प्रेशर, वही अगेन आई वाज रिलेटिंग इट टू ब्लड प्रेशर, कि ब्लड प्रेशर की वजह से हो रहा होगा कि मेरे हर एक जगह मुझे ऐसी ऐसी चीज़ें महसूस हो रही हैं। और जब भी मैं अपना ब्लड प्रेशर चेक करता था तो मुझे पता चलता था कि मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ, उससे बढ़ जा रहा है, ठीक है। जैसे अचानक मतलब दिख रहा है कि भाई 150 है, क्योंकि मैं पहले से ही मन में सोच के बैठा हूँ, और चेक करने से मैं पहले हार्ट रेट बढ़ जा रही है, तो उसकी वजह से वो बढ़ जाता था, ठीक है। मुझे लगा कि भाई ये है, मुझे पहले नहीं पता था कि ये वाइट कोट सिंड्रोम नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है, कि भाई तुम डॉक्टर के पास जा रहे हो और वो अचानक से तुम्हें ऐसे बढ़ जाता है तुम्हारा, ठीक है। खैर वो एक अलग चीज़ है, पर हाँ ब्लड प्रेशर के लिए एक टिप है कि भाई जो मैंने पढ़ी है और काम करती है, कि भाई अगर तुम चेक कर रहे हो तो सबसे बढ़िया है कि रिलैक्स मोड में रहो, रिलैक्सेशन स्टेट में 1 मिनट बैठो डॉक्टर के पास, तब जाके चेक करो। हालांकि डॉक्टर टाइम देता नहीं है, बट आई वुड से कि जो भी चेक कर रहा है या बाहर भी तुम चेक करो, वो कम निकलेगा अगर तुम थोड़ा बैठो 1-2 मिनट, तब तुम्हारा सही आएगा, ठीक है। अब हम कहाँ थे, हाँ चलो ठीक है। तो फिर जो है, तो ये जो मैं अपने, हाँ मैं अपने सिम्टम्स की ही बात कर रहा था, तो मैंने ये सब ऐसे यूट्यूब पे डाला। मुझे एग्जैक्ट कीवर्ड्स याद नहीं है, बट मैंने ऐसे डाला तो मुझे एक यूट्यूब पे एक वीडियो पॉप अप होती है, ठीक है, मुझे दिखती है वीडियो, उस पर क्लिक किया। वहाँ पे मैंने एक, मुझे एग्जैक्ट चैनल का नाम याद नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बता सकता क्योंकि मुझे नहीं याद आ रहा है ना। तो उस चैनल पे वो बंदा अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा था। उसने बताया था कि एग्जाइटी और ये सब इस वजह से ये B12 और D3 दोनों चेक करवाओ। मैंने कहा ठीक है, मतलब मैं चेक करवाता हूँ। मैंने जैसे ही चेक करवाया तो मुझे पता चला कि माई B12 was 217 और D3 था 17। आप कहोगे 17 थोड़ा आइडेंटिकल है, बट इट इज़, मतलब इट इज़ द एग्जैक्ट नंबर, दीज आर द एग्जैक्ट नंबर आई थिंक, ठीक है। तो मैंने जो है खुद से ही बिना डॉक्टर की सलाह के सप्लीमेंटेशन शुरू किया। मैं तो कहूँगा
बिना डॉक्टर की सलाह के ये सब नहीं करना चाहिए। अच्छे डॉक्टर के पास जाओ। तो जब मैंने जो है चेक करवाया, मैंने अमेज़ोन से अपने लिए मतलब सप्लीमेंट ऑर्डर किए, विटामिन D3 + K2 वो एक साथ, क्योंकि इनको एक साथ लेना होता है, तो वो उसमें 600 IU मुझे डेली मिल जाता था। उसके बाद मैंने एक मिथाइल कोबलामिन B12 अमेज़ोन से ऑर्डर किया, वो शायद 500-600 के अराउंड पड़ता था। तो मैं वो सब ले रहा था। 1500 mcg उसमें मिल जाती थी मुझे, ठीक है। फिर मैंने 8-9 महीने बाद ऐसे अपने, अच्छा हाँ, D3 के लिए मैं 60,000 IU के कैप्सूल्स भी ले रहा था। वो होते हैं ना कोलेसिफेरोल, उसका नाम है, अपराइज D3 शायद, ठीक है। वो वाले मैंने लिए, और उसके लिए तो मैं वही ले रहा था जो मैंने बताया 1500 mcg वाली टैबलेट। तो मैंने लेना शुरू किया, और मैंने 8-9 महीने बाद चेक किया वापस से अपना लेवल, तो इट टर्न्स आउट कि वो बस 100 बढ़ा है, B12 अराउंड 100, उससे थोड़ा कम, 1-2 नंबर कह सकते हैं कि 300 के अराउंड था। तो मुझे लगा भाई कि ये तो कुछ हुआ ही नहीं, इससे ये सप्लीमेंटेशन का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हालांकि मैं पनीर वगैरह ज़्यादा खा रहा था, और अगेन मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ चुका था, ठीक है, क्योंकि वर्कआउट वगैरह, मतलब वर्कआउट वगैरह मैंने शुरू कर दिया था तब तक। मैंने पिछले साल फरवरी में शुरू किया था वर्कआउट करना, 2025 में, और मैंने अक्टूबर में छोड़ दिया था क्योंकि मेरे को इंजरी हो गई थी, TFCC इंजरी, ठीक है। वो इट्स अ डिफरेंट स्टोरी, तो ठीक है। हाँ, तो अभी भी कम ही था मेरा B12। तो मैंने क्या किया, इस बार मैं मतलब डॉक्टर के पास गया, तो मैंने पहले से ही पढ़ के गया था कि भाई देखो, हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो इंजेक्शन या फिर सबलिंगुअल, मतलब टैबलेट्स होती हैं, वो बढ़िया काम करती हैं, जीभ के नीचे रखो घुल जाती हैं, ठीक है। तो मुझे पता चला था कि भाई इंजेक्शन ज़्यादा बढ़िया काम करते हैं, तो हम जो है इंजेक्शन मतलब क्योंकि उन्होंने मेरे पास ऑप्शन रखे थे कि तुम देख सकते हो जो तुम्हारे लिए ठीक, मतलब तुम्हें क्या ठीक लगता है। मैंने पढ़ा था कि इंजेक्शन अच्छा काम करते हैं, तो मैंने इंजेक्शन की बात, मैंने कहा इंजेक्शन, तो उन्होंने मुझे इंजेक्शन लिखे, और वो कुछ ऐसे थे कि मुझे एक हफ्ते में 5 इंजेक्शन लेने हैं, ठीक है। 1500 mcg के थे वो, ठीक है, एक इंजेक्शन। फिर जो है अगले 1 महीने में मुझे 4 इंजेक्शन लेने हैं हफ्ते में एक बार। फिर अगले 6 महीने में मुझे हर एक महीने, मतलब हर महीने एक एक इंजेक्शन लेने हैं, और फिर 1 साल बाद। तो ये था इंजेक्शन लेने का प्रोसेस। मैं तो कहूँगा तुम डॉक्टर से सलाह लेना, ऐसे खुद से कुछ मत करना कि खुद से इंजेक्शन ले रहे हो बिना डॉक्टर की सलाह के, ये सब मत करना, ठीक है। और अगर मैं अभी की बात करूँ, डिजीनेस कम हो गई, बहुत कम तो नहीं कह सकता, बट हाँ कम है। 70% मेरे सिम्टम्स बढ़िया इम्प्रूव हो चुके हैं, मतलब इम्प्रूवमेंट है मेरे सिम्टम्स में। तो डिजीनेस ख़त्म नहीं कहूँगा, कम है। टिनिटस है अभी भी थोड़ी, और कन्फ्यूज़न नहीं है, ब्रेन फॉग नहीं है, और एंग्जाइटी नहीं है बिल्कुल भी जैसे पहले थी। अभी मुझे हंसी आती है पहले सोच के कि भाई क्या क्या सोच रहा था मैं, और मैं नहीं सोच रहा था, वो एंग्जाइटी की वजह से चीज़ें हो रही थी, ठीक है। तो ये कुत्ते भौंक रहे हैं, और ठीक है कोई बात नहीं। तो हाँ, और क्या क्या सिम्टम्स इम्प्रूव हुए, हाँ यही सब, ऐसे डिप्रेशन वगैरह शायद थी इस चीज़ की वजह से। तो मैं तो कहूँगा कि भाई B12 को इग्नोर मत करो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा बोलते हैं शायद न्यूरॉन्स के डेवलपमेंट के लिए, या उनको प्रोटेक्ट करके रखता है, ऐसा कुछ मैंने पढ़ा था। अभी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट देखो ज़रूरी है, क्योंकि ये सब किताबी बातें हैं, ऐसे पढ़ के बोल देना। मैं तो अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, वो सब तुम पढ़ भी सकते हो, खुद से गूगल करोगे तो समझ में आ जाएगा, अच्छा अच्छा ये सब चीज़ें होती हैं। तो मैं किताबी डेफिनेशन पे नहीं जाऊँगा कि अच्छा ये चीज़ें होती हैं। मैं तो अपने जो मैंने चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं, मैं वो बोल रहा था कि कन्फ्यूज़न होती थी, विज़न में इशू आ रहा है, कंसंट्रेशन इशू है, मेरी लाइफ पूरी इम्पेक्ट हो रही थी, है ना। डिजीनेस तो बोल दिया शायद मैंने, और टिनिटस मुझे, है ना। और हाँ, इतने सारे सिम्टम्स, और शायद 1-2 ऐसे भी होंगे जो मुझे याद भी नहीं आ रहे होंगे, ठीक है। तो आई वुड से कि गेट इट चेकड, है ना, जो भी है भाई चेक करवाओ। और हाँ, एक चीज़ और, खुद से डॉक्टर मत बनना,
अभी तुम डॉक्टर के पास जाओ और वहाँ चेक करवाओ जाके, मतलब चेक तुम खुद भी करवा सकते हो लेवल वगैरह, लेकिन जब दवाइयों की बात हो तो इट्स बेटर टू कंसल्ट अ डॉक्टर रेदर देन ट्रीटिंग इट योरसेल्फ, है ना। कि खुद से जैसे मैं कर रहा था, तुम्हारे पास वो 8-9 महीने बच जाएंगे तुम्हारे, क्योंकि उनसे मुझे कुछ फ़र्क ऐसा खास दिख नहीं रहा था। अभी है, इंजेक्शन से फ़र्क दिख रहा है, क्योंकि वो वाली जो इनकी जो B12 है ना, उनकी भी फॉर्म्स होती हैं काफ़ी, जैसे मिथाइल कोबलामीन और भी काफ़ी हैं। जब मैंने डॉक्टर को बताया था कि ये वाले लेना, तो उन्होंने बोला था कि नहीं ये बकवास है, कुछ भी नहीं है, ख़राब है एकदम, ठीक है। तो एकदम उसको बेकार बोल दिया था उन्होंने। तब उन्होंने मुझे इंजेक्शंस रिकमेंड, मतलब ऑब्वियसली मेरे पास चॉइस थी सबलिंगुअल लेने की या फिर इंजेक्शंस, तो मैंने इंजेक्शंस प्रीफर किए, जो मतलब मुझे ठीक लगा मेरे बिलीफ्स के अकॉर्डिंग, मैंने जो पढ़ा था इंटरनेट पे। तो फिर उन्होंने मुझे इंजेक्शंस दिए थे। बाकी खुद से डॉक्टर ना बने, जाके चेक करवाएं, क्योंकि वो उनका काम है, हमारा नहीं है। बाकी एंग्जाइटी तो इतनी ख़राब चीज़ है कि उस टाइम पे मैं बता रहा था हार्ट रिलेटेड इशू, जो ऐसा मुझे लगा कि जो तुम सिम्टम्स मैंने गूगल पे पढ़े, कभी भी खुद डॉक्टर ना बने। तो जैसे मैं पढ़ता था ना कि ऐसे करने से ये ठीक हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं। और तुम जो सिम्टम्स उसमें मैंने एक पढ़ लिया था कि ये सिम्टम्स होते हैं, तो मुझे महसूस होने लगे थे। तो ये जो है एंग्जाइटी की सबसे ख़राब चीज़ है, कि वो तुम्हें लगने लगता है कि हाँ भाई ये चीज़ हो रही है ना। तो घर वाले परेशान होते हैं बेफालतू में। तो सबसे बढ़िया भाई जिसका वो काम है और जो डॉक्टर बोल दे बस वो मान लेना चाहिए। मतलब जैसे मैं क्या था, मुझे पता था दिस इज़ नॉट रिलेटेड टू, मतलब हार्ट से रिलेटेड ऐसा मुझे लगा कि है, बट वो नहीं था। बट मेरे ऐसे थी ना कि मतलब लोग मानते नहीं हैं और ज़्यादा गूगल पे सर्च वगैरह कर रहे हैं, खुद से ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, उससे और सिम्टम्स बढ़ गए, ठीक नहीं हुए। तो ये एंग्जाइटी रिलेटेड ही चीज़ थी। तो मतलब बहुत ख़राब है B12 की डेफिशिएंसी होना। तो उस टाइम पे भी थी शायद मुझे 2021 के अराउंड, ठीक है। तो लगभग 5 साल हो चुके हैं, है ना। तो आई थिंक 5 साल, 4.5-5 साल जो भी है। तो आई वुड से इट्स बेटर कि अपना, जैसे वेजिटेरियन हो तो भाई दूध पियो। और यूट्यूब पे भी काफ़ी वीडियोस हैं कि कैसे कौन कौन से वेजिटेरियन सोर्सेज हैं, क्योंकि उसमें बताते हैं कि बैक्टीरिया वगैरह का कुछ तो था। मैं आज एक वीडियो देख ही रहा था इस बारे में, ठीक है। फिट ट्यूबर एक चैनल है, उसकी वीडियो आई थी आज, तो वो मैं देख रहा था, ठीक है। हाँ ठीक है। तो भाई डाइट अच्छी रखो, दूध वगैरह पियो अच्छे से, अगर वेजिटेरियन हो पनीर खाओ, डेयरी प्रोडक्ट मतलब अवॉइड मत करो, दबा के खाओ, पर वर्कआउट ज़रूर करो, ठीक है गाइस। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, बाय बाय।